राम राम भाई सारान है। तो आज हम करेंगे अपनी होम असाइनमेंट 5 का सॉल्यूशन। सबसे मोस्ट डिमांडिंग असाइनमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है अपने पास 10⁻⁻⁴ मोलर, और इस सॉल्यूशन को किया गया है डाइल्यूट विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उतने वॉल्यूम से इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। और पूछ रहा क्या है, हाइड्रोक्सियल आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो असाइनमेंट स्टार्ट होते हैं पहले क्वेश्चन देख के ऐसे चक्कर से आ जाते हैं कि क्या ही हो गया ये, है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन सा दे दिया, बट इतना हार्ड है नहीं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे H+1, जो कि अपने को दे रखा है 10⁻⁻⁴। लेट V1 इक्वल टू 1 लीटर। क्योंकि इक्वल वॉल्यूम से किया गया है तो मैं V2 भी दो 1 लीटर ही होगा। तो यानी कि V फाइनल कितना हो गया, 2 लीटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो 10⁻⁻⁴ 1/2 इक्वल टू M2 आ जाएगा। और ये जो M2 आया ये तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगा ना। कितना आ जाएगा, इसको काटो, ये चला जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻5। भाई ये तो H पॉजिटिव आया। अब तुम देखोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें क्या करें। यहाँ पे क्या गेम है, हाइड्रोक्साइल आयन। तो हम यूज करेंगे रिलेशन कि H पॉजिटिव इंटू में OH नेगेटिव इक्वल टू KW होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो OH नेगेटिव क्या आ जाएगा, देखो ये हमेशा फिक्स होता है भाई। हम इसको यूज कर सकते हैं टू इंटर कन्वर्ट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻5। इसको काटोगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू में 10⁻⁻10। सेकेंड आंसर आ जाएगा। आ जाओ भी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब बहुत इजी है, कोई चक्कर नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5। तो pH1 दे रखा है अपने को 5। टू दिस सॉल्यूशन सफिशिएंट एसिड इज एडेड टू डिक्रीज द पीएच। अच्छा pH2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताओ इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज आया, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। इसमें देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग H+1 इज इक्वल टू 5। तो H+1 इक्वल टू -5। अब इस लॉग को हटाना है तो क्या लेंगे, एंटी लॉग। और तुम्हें पता है जब नेगेटिव वैल्यू दे रखी है या पॉजिटिव, सीधा सीधा 10 की पावर में चला जाता है -5। इसी तरीके से H+2 क्या आ जाएगा, 10⁻²। इसने पूछा है कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज निकालने के लिए हम कर देंगे H+2 को H+1 से डिवाइड। तो कितना आएगा, 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻⁻5, यानी कि 10⁻3। 1000 गुना हो गया। तो बस आ गया आंसर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। पढ़ के देखते हैं। द रिजल्टेंट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 200 ml HCl, जिसकी पीएच इतना है। तो ये हमारे पास है HCl 200 ml है, और इसकी पीएच कितनी दे रखी है, 2। ओके, मिक्स किसके साथ किया है, NaOH, जिसकी पीएच 12 है और वॉल्यूम कितनी है, 300 ml। तो भाई ये तो केस बन गया अपना स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग का। जो मिक्सिंग के अंदर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वो माइनस वाला लगेगा। कैसे, H पॉजिटिव फाइनल या OH नेगेटिव फाइनल निकालना होता है इसमें। पहले तो देखते हैं कि इसमें H पॉजिटिव कितना है, सीधा सीधा माइनस एंटी लॉग ले लेता हूँ इसका, तो ये आ जाएगा 10⁻²। अब क्योंकि ये बेस है और इसकी तो पीएच दे रखी है, तो पहले हम निकालेंगे POH। 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे इसका OH माइनस, वो आ जाएगा 10⁻²। आ गया। अब देखो आगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे को आइडिया लग रहा है कि जो बेस ज्यादा है एसिड से, तो वही हमारे पास OH नेगेटिव फाइनल आएगा। और वो किसके इक्वल होगा, 10⁻² गुना में 300। ये डाटा है NaOH का, माइनस 10⁻² गुना में 200। ये डाटा है किसका, HCl का। और डिवाइड बाय 300 प्लस 200। तो क्या हो गया ये, चलो एक पेज ले ही लेते हैं इसमें।
ये हमारे पास आ गया 3 - 2 डिवाइड बाई 500। करो थोड़ा सा सोल्व इसको। तो 1 डिवाइड बाई 500 यानी कि 2 इंटू में 10 -3। तो जो ओ एच नेगेटिव आया वो आया 2 इंटू में 10 -3। तो पहले तो पी ओ एच आएगा 3 माइनस log 2 यानी 3 माइनस 0.3010। तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.7 पी ओ एच। और पूछा उसमें पी एच है तो 14 माइनस 2.7 दैट इज 11.3। देखो अब कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी खिंचती है इसमें, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीएच 3 है। अब की बार HCl अपने पास कितना है, 2 ml है और इसकी पीएच है 3। ओके, किससे मिक्स किया इसको, NaOH के साथ किया है 3 ml है, NaOH के साथ किया है 3 ml है और पीएच दे रखी है 10। फिर से ये केस बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बेस है तो इसमें तो POH निकालना पड़ेगा, दैट इज 4। अब देखो पीएच से H पॉजिटिव पता कर लो, सीधा सीधा 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से OH नेगेटिव 10⁻⁴ हो जाएगा। अब थोड़ा सा आइडिया अगर मैं लेता हूँ वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन का, तो आपके बाद मेरे को साफ साफ दिख रहा है एसिड ज्यादा है बेस से, तो H पॉजिटिव फाइनल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू में 10⁻³ माइनस में बेस की वैल्यू, ये किससे आया एसिड से, और बेस की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू में 10⁻⁴ डिवाइड बाय 3 + 2 दैट्स इज, ये डाटा आया अपना NaOH का। तो देखो भाई, ये देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 0.3 एंड डिवाइड बाय 5। ओके, तो 10⁻³ इंटू में 1.7 डिवाइड बाय 5। ओके, कट करो इसको, तो ये चला जाएगा 0.34। तो अगर H पॉजिटिव फाइनल की मैं बात करता हूँ तो ये आ गया 34 गुना में 10⁻⁵ लिख लेते हैं, है ना। अब अपने को पीएच निकालनी है, तो पीएच किसके बराबर आएगी, 5 माइनस log 34। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इतना तो तुम समझ गए कि 5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो एक बार अगर ऑप्शन पे देखें तो 5 से छोटी वैल्यूज अपने पास, अच्छा पास पास है तो थोड़ा कम अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, बट फिर भी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। कैसे, 34 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू में 2। 17 का हमें फिर से पता नहीं, तो इसको लगभग लगभग हम 16 मान लें, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 या फिर हम इसको 4 का स्केयर भी लिख सकते हैं। 17 को 16 मान लिया तो ये हो जाएगा 4 का स्केयर। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ इसको log 2 और दूसरा हो जाएगा 2 log 4। दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो करो सोल्व। 5 माइनस 0.3 माइनस 0.6 इंटू में 2, 0.3 माइनस 0.1 यानी कि 3.5 आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इतनी। 3.5 आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भाई प्योर क्वेश्चन है अपना एसिड बेस मिक्सिंग का। सिंपल फॉर्मूला तुम्हें लगाना है n⁻1 m1v1 माइनस n⁻2 m2v2 और डिवाइड कर दो उसको b फाइनल से। दूसरा, इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जिसका पीएच कितना आएगा, 1। 1 पीएच आने के लिए सिंपल सी बात है, एसिड ज्यादा होना चाहिए बेस से, ये तो कंफर्म है। अगर मैं देखता हूं तो एन फैक्टर दोनों का 1 है, तो एन फैक्टर वाली टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे देखो V1 इंटू M1, ये इससे कटेगा तो 10 बचेगा, ये इससे कटेगा 10 बचेगा। भाई ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो पीएच कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन,
एम V1 इंटू M1, तो ये 5.5 आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा, 5.5 माइनस 4.5, और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी हो गई, 55 प्लस 45। ऊपर बचा एक, नीचे आ गया 100, तो ये रहेगा 10 की पावर -2। तो भाई इसकी पीएस तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हुआ। आ जाओ इस पे, एक, 9, बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है तो पीएस 7 से क्या आएगी, ज्यादा। तो कोई सेंस ही नहीं बनाता कुछ ऑप्शन नंबर 3 भी। तो आंसर तो अपना आ चुका है 4। अब देखो कैसे आया, इसको काटोगे 15, तो 15, इसको काटोगे 5, -5, और डिवाइड बाय 75 प्लस 25, ये आएगा एच पॉजिटिव फाइनल, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, दैट इज 10 की पावर -1। तो भाई साफ साफ दिख रहा है पीएच कितनी आ गई, 1। आंसर जाएगा 4। चलो छठा नंबर क्वेश्चन पे भी एक स्टार लगा देते हैं, देखते हैं तुमने क्या इसमें गलती करी होगी। ये बोल रहा है 10 ml, 10 की पावर 6 मोलर HCl था, जिसमें हमने 90 ml पानी ऐड कर दिया, मतलब ये सीधा सीधा केस है डाइल्यूशन का। चलो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये किसका केस बन रहा है, 10 ml ये था, इसमें 90 ml पानी मिला दिया, तो ये केस बन रहा है डाइल्यूशन का। तो बोल रहा है चेंज इन पीएच अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ कि H पॉजिटिव 1 मेरे को दिया है 10 की पावर -6, तो पीएच कितनी आएगी, वैसे तो आती है इसमें 5.96, बट अप्रोक्सीमेट 6 भी तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो M1 इंटू में V1 डिवाइड बाई V2 कितना हो गया, 90 प्लस 10, यानी कि 10 की पावर -6 गुना 10 डिवाइड बाई 100, 10 की पावर -7। तो H पॉजिटिव सेकंड आया 10 की पावर -7, तो pH2 कितना आ जाएगा, 7। और यहीं पे तुम खा जाओगे मार, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है जब pH 7 होती है तो हमें पानी भी तो लेना है, पानी भी तो है। तो जब 10 की पावर -7 होता है एसिड, तो भाई इसकी पीएच आती है 6.7। तो डिफरेंस कितना आया, दैट इज 6.7 माइनस 5.96 इक्वल टू 0.74। तो 0.74 तो नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0.7। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 10 ml of M/20 200 H2SO4 is mixed with 40 ml M/200 H2SO4। अरे भाई सेम को ही मिला दिया यार, है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग है, कर देते हैं M1 V1 n फैक्टर 1, M2 V2 n फैक्टर 2, ये होगा एस पॉजिटिव फाइनल, यानी कि 10 इंटू में 2 इंटू में 1/200 प्लस में 40 इंटू में 2 इंटू में 1/200, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 40 प्लस 10। तो करते हैं आगे इसको सोल्व। इससे ये गया, ये आ गया 10, ये 100 आ गया, तो ये आ गया, ये होगा 0.1 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 50, तो 0.5 डिवाइड बाय 50। तो ये काटोगे तो कितने पे चला गया, 10 की पावर -2 पे। तो पीएच कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आंसर अपना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। काफी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है ये, फिर भी बहुत ही जल्दी से निपटा देंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि द pKa ऑफ HCN इज दिस। देखो इसने बोला है pKa तुम्हारा जो वीक एसिड है उसका है कितना, 9.3। पीएच पूछिए सॉल्यूशन की प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग KCN, HCN प्लस KCN, वीक एसिड प्लस में उसका सोल्ट, तो ये बना देगा बफर। और कौन सा बफर,
एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर की जो पीएच होती है ना, ये इक्वल होती है pKa प्लस में log सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। अब तुम देखोगे तो इसमें 2.5 दे रखा है दोनों का। जब सॉल्ट और एसिड बराबर दे रखा हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। log 1 0, यानी कि जो पीएच आती है वो एग्जैक्टली बराबर आती है pKa के। और इसमें सीधा सीधा pKa अपने को कितना दे रखा है, 9.3। तो आंसर कौन सा जाएगा, 9.3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन नंबर 9, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर NH3। तो NH3 तो क्या होता है, एक बेस होता है। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05। ओके। और पीएच दे रखी है 11। अरे भाई, हमें तो क्या निकालनी होगी बेस के लिए, पीओएच। पीओएच आ जाएगी इसकी 14 माइनस 11 दैट इज 3। इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो OH नेगेटिव है वो कितना आ गया, 10 की पावर -3। और अपने को क्या निकालना है इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। तो OH नेगेटिव बराबर होगा C अल्फा। अल्फा बराबर हो जाएगा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय C। तो 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.5 इंटू में 10 की पावर -2 लिख लेंगे। तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 0.02। और अल्फा इज इक्वल टू 2%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट, 2%। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। The pH of resulting solution when 50 ml 0.2 molar HCl is mixed with 50 ml 0.2 CH3COH। अगर जल्दबाजी में तुमने एच पॉजिटिव को इसमें जोड़ दिया तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा खराब। क्योंकि ये केस किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक एसिड है भाई। तो इसमें वीक एसिड का एच पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना। वीक एसिड का एच पॉजिटिव नहीं लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो क्या करना है, फाइंड न्यू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे, जो H पॉजिटिव फाइनल आएगा HCl का वो बराबर हो जाएगा 0.2 गुना में 50 और डिवाइड बाय 50। और 50 कितनी हो गई, 100 ml। तो ऊपर देखोगे तो आया 10, नीचे आया 100। तो 10 की पावर -1, पीएच कितना आ जाएगा इसका, 1। ये आंसर है। ऐसे करना था क्वेश्चन को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रही है, when 10 ml of M by 10 NaOH NaOH added to 10 ml this। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो ठीक है भाई, ये मिक्सिंग है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। तो हम तो फॉर्मूला लगाएंगे n⁴1m1v1 प्लस n⁴2m2v2 और डिवाइड बाय v फाइनल का। लगा दो फिर इसमें 10 इंटू 10 इंटू में 1, ये NaOH का हो गया, प्लस में 10 इंटू में, सॉरी 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 सॉरी, यह आएगा 10 इंटू में 1/10 इंटू 1 और प्लस में 10 इंटू में 1/20 इंटू में 2। क्योंकि इसका एन फैक्टर देखो, QOH की ट्वाइस कितना आया, इसका एन फैक्टर 2 आ गया। तो ये रहा, और डिवाइड बाय वी फाइनल कितना हो गया अपना, 10 और 10 20। तो करो इसको सोल्व, 10 से 10 गया तो 1, ये गया 10 पे, ये भी आ गया 1, डिवाइड बाय 20। तो दो दो डिवाइड बाय 20 यानी कि 10 की पावर -1। और जल्दबाजी में तुम क्या कर सकते हो, इसको देख के कह दो कि सर ये तो इतना आ गया और इसकी पीएच लग रही है हमको 1। ये गलत है भाई, क्योंकि ये जो आया है ये तो OH नेगेटिव आया है, 10 की पावर -1। तो POH आएगा कितना, 1। तो पीएच तो कितना आएगा, 13 आएगा। और वैसे भी तुमको एक लाइन अच्छे से पता है, किसी भी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा और किसी भी बेस की पीएच 7 से कम नहीं हो सकती। इसका आंसर तो क्या जाएगा, 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखो 50 ml NaOH, 30 ml KOH, 30 ml CSOH, ये सारे के सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के
ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सारे स्ट्रॉन्ग है भाई। अब सबका निकालना है तो हम क्या करेंगे, n फैक्टर 1 m1v1 प्लस n फैक्टर 2 m2v2 प्लस n फैक्टर 3 m3v3 और डिवाइड बाय b फाइनल कर देंगे। तो लगाओ फटाफट। 50 इंटू में 1/50, n फैक्टर सबका एक ही है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस में 20 इंटू में 1/40, ओके, और प्लस में 30 इंटू में 1/60 और डिवाइड बाय वॉल्यूम देखो 50, 20 70 और 30 100। इसको काटोगे तो एक पे गया, इसको काटोगे तो दो पे गया, तो लिख लेते हैं पहले एक प्लस 0.5 और ये कितने पे गया 0.5 पे और डिवाइड बाय 100, दैट इज ओ एच नेगेटिव, यानी 2 डिवाइड बाय 100, तो 2 इंटू में 10 रेस्ट टू द पावर -2। पहले पी ओ एच निकालो, 2 माइनस लॉग 2 दैट इज 1.7। तो देखो इसमें क्या पूछा है वैसे। अच्छा, इतना आगे जाना ही नहीं था अपने को, इसमें सिर्फ ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछी थी, वो ये रही, 2 इंटू में 10 रेस्ट टू द पावर -2, पहला ऑप्शन आ जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। pH of a solution of strong base is 9 if the base is completely dissociate। अगर बेस completely dissociate हुआ तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो मैं मान लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो जब ये कंप्लीट टूटेगा तो ये बनेगा X प्लस में 3OH नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा 3C। और क्वेश्चन में पूछा गया है C बता दो भाई क्या है, और इसके लिए अपने को पीएच दे रखी है 9। पीएच से पहले क्या निकालो, पीओएच कितनी आ जाएगी 5। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एंटी लॉग कैसे लेते हैं, तो यहाँ से ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी वही एंटी लॉग लेने पे 10 इंटू में 10 की पावर -5। और हमें पता है जो ये ओ एच है ये किसके बराबर है 3C, तो 3C बराबर 10 की पावर -5, देन C बराबर 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 3, 3.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, दैट्स इट, सेकंड आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बाय द मिक्सिंग ऑफ 50 ml of 0.1 molar NaOH and 150 ml 0. HCl, the volume of solution is made 1 लीटर। इज मेड 1 लीटर बोला है, यानी कि ये फाइनल वॉल्यूम है। ऐसा मत करना कि 1 लीटर बोल दिया तो 1000 ml वो, ऊपर 150 इसका और 50 उसका, ये तो भाई टोटल वॉल्यूम हो गई। उसने खुद से ही बोला मेड टू 1 लीटर, मतलब इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करके हमने उसको कितना बना दिया 1000 ml। ओके ठीक है, और क्या बोल रहा है, NaOH को मिक्स किया है HCl के साथ। तो मेरे को बताओ NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग का केस हो गया। तो क्या करें इसमें, पहले स्ट्रॉन्ग बेस देखो, 50 0.1 एन फैक्टर एक है, 150 0.1 एन फैक्टर एक है। तो साफ साफ नजर आ रहा है मेरे को कि जो एसिड है वो ज्यादा है किससे, बेस से। तो मेरे पास निकलेगा H पॉजिटिव फाइनल, जो कि बराबर होगा 150 0.1 इंटू में 1 ही एन फैक्टर माइनस 0.150 इंटू में 1। ये डाटा तो आया NaOH का, ये डाटा आया HCl का, डिवाइड बाय V फाइनल 150 प्लस 50 200। तो करो मल्टीप्लाई, 15 माइनस इससे ये गया 5 और डिवाइड बाय 200, यानी कि 10 डिवाइड बाय 200। इसको काटोगे तो ये गया, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ओके,
समथिंग इज फिशी एयर, वॉल्यूम इज मेड 1 लीटर। सॉरी, यहाँ पे ना 200 नहीं आएगा, इसमें अपने को वी फाइनल कितना करके दिया है, 1000 लीटर करके दिया है। तो हम भी भूल गए, देखो ऐसे पॉइंट, ऐसे जल्दबाजी में मिस्टेक्स अक्सर हो जाते हैं, है ना, तो बी केयरफुल, ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। 10 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 10⁻⁻²। अब आ जाएगी अपनी पीएच कितनी, 2। हो गया, ठीक है, तो आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये बोल रहा है 1 ml ऑफ HCl वाज एडिड, इसको ऐड किया गया है टू 1 लीटर और 0.001 मोलर NaCl। मतलब ऐसे मान लो कि एक बीकर के अंदर तुम्हारे पास NaCl मौजूद था, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम 1 लीटर थी, उसके अंदर 1 ml HCl डाल दिया, तो पीएच में चेंज क्या आएगा। अरे भाई, अगर मैं NaCl को देखता हूं तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, और इसकी पीएच तो होती है 7। अब देखो, जैसे ही हमने ये एसिड डाला, तो एसिड के लिए तो क्या बन गया ये केस, डाइल्यूशन का, क्योंकि NaCl तो कोई ना तो H पॉजिटिव देता ना OH नेगेटिव देता। बट HCl के लिए क्या हो रहा है, 1 ml से वॉल्यूम उसकी हो रही है 1 लीटर, तो अगर मैं HCl को देखता हूं तो उसका तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। इसके लिए M1 अपने को दे रखा है कितना, 10⁻⁻³ V1 है इसका 1 ml, V2 है अपना 1000 ml, और V फाइनल अगर मैं लूंगा तो 1000 एक हो जाएगा, अरे छोड़ो इसको, इसको 1000 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, H पॉजिटिव फाइनल वो हो जाएगा M1 इंटू V1 डिवाइड बाई 1000, यानी 10⁻⁻⁶। तो इसकी पीएच कितनी आई, 6 आ गई। तो अगर मैं चेंज इन पीएच देखता हूं तो वो हो गया 7 से 6। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जब एच पॉजिटिव अपना 10⁻⁻6 होता है तो उसकी पीएच तो कितनी आती है, 5.96 आती है। बिल्कुल सही बात है, ये 5.96 आती है, बट ऑप्शन तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, और 5.96 अप्रोक्सीमेटली 6 लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दैट्स वाई इसका आंसर कौन सा जाएगा, 7 to 6 हुई है, ये मत कर देना, क्योंकि हमने ऐड जो किया है वो NaCl में किया है, तो चेंज क्या आएगा, 7 से 6 आएगा। चलो भाई आगे। अब की बार देखो क्या क्या कराया मिक्स हमने। ऑन मिक्सिंग 50 ml 0.04 मोलर HCl टू 50 ml 0.02 मोलर NaOH, यानी कि ये केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग का, ठीक है। तो करते हैं इस मिक्सिंग को। अगर रफ आइडिया लेते हैं तो दोनों का एन फैक्टर एक ही है, तो एक बार मल्टीप्लीकेशन देख लो, इसमें 0.02 है, इसमें 0.04 है, मतलब H पॉजिटिव ज्यादा है, तो मैं फाइनल H पॉजिटिव निकालूंगा। 50 इंटू में 0.04 माइनस 50 इंटू में 0.02, एन फैक्टर दोनों का एक था तो लिया नहीं, और 50 प्लस 50 100 नीचे आ गया। तो करो इसको सोल्व, क्या आएगा, एक जीरो से ये गया, और ये 5 जाएगा 20 पे, तो 2, 0 से 0 गया, -1 डिवाइड बाय 100, यानी कि 1 डिवाइड बाय 100, और ये H पॉजिटिव आया है 10⁻⁻²। पीएच अपनी कितनी आ जाएगी, 2। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17, क्वेश्चन 17, तो क्या बोलता है 17, देखो, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, रेशो ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन 0.25 मोलर H2SO4। अरे भाई तोड़ दो इसको, 0.25 था, पूरा टूटेगा तो 2H प्लस, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपना, इसका डबल हो जाएगा 0.5। तो H पॉजिटिव मेरे पास आया 0.5, इसने रेशो पूछा है H पॉजिटिव डिवाइड बाय OH नेगेटिव, तो पहले OH नेगेटिव निकाल लेते हैं, कैसे, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW। तो H पॉजिटिव बराबर क्या आया, सॉरी H पॉजिटिव नहीं, OH नेगेटिव निकालना है ना, OH नेगेटिव आ गया अपना KW बाय
H प्लस, यानी कि 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व एक बार। ओ एच नेगेटिव की वैल्यू आ गई 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1। चाहो तो इसको सोल्व करके तुम लिख भी सकते हो कि 2 इंटू में 10⁻⁻14 आएगा। अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ के हमें तो रेशो निकालना है, तो एच पॉजिटिव डिवाइड बाय ओ एच नेगेटिव। ये सीधा सीधा क्या आ गया, 5 इंटू में 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 10⁻⁻14, और उसके भी डिवाइड में 5 इंटू 10⁻⁻1 है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय 10⁻14, यानी कि 25 इंटू 10⁻12। ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसा आंसर तो दे नहीं रखा, पावर में 13 दे रखा है, तो ये हम पॉइंट लगा लेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻13, दैट्स आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन पे, if dissociation of acid in 3 into में 10⁻³ molar solution of weak acid is 1%, अल्फा दे रखा है 1%, ओके, एंड डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को 3 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, देन पीएच। अरे क्या ही बात करते हो यार, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो लगेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ध्यान रखना यहाँ पे गेम क्या कर सकता है, वीक बेस हो सकता है, तो वहां से पहले OH निकलता, फिर पीओएच निकलता, फिर पीएच निकलता। बट ये तो दे ही अपने को वीक एसिड रखा है, सीधा अल्फा दे दिया, कंसंट्रेशन दे दी, तो भाई मैं क्यों ना लगाऊं सी अल्फा, है क्या कोई रीजन ना लगाने का? नहीं है भाई। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू में 1 डिवाइड बाय 100, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻5। एच पॉजिटिव आ चुका है। पीएच क्या हो जाएगा, 5 माइनस लॉग 3, यानी 5 माइनस 0.78, दैट इज 4 पॉइंट, एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना कुछ, 3 इंटू में 10⁻⁻3, और ये बन जाएगा 3 इंटू में 10⁻⁻5, ठीक है। तो 5 माइनस लॉग 3, तो 5 माइनस 0.48 होता है, सॉरी 78 ले लिया था हमने, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था मामला। 48 होता है, तो यानी कि इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4.42। अरे अरे क्या हो रहा है ये, 4.52, दैट्स आंसर। ऐसे में सोचना कि सर अटक रहे हैं, है ना, कई बार हो जाता है कैलकुलेशन में। 18 क्वेश्चन लगातार सोल्व करवा दिए तुमने मेरे से। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है ये, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड ABCD आर दिस। पीएच वैल्यूज बतानी है, सबका कंसंट्रेशन क्या ले रखा है भाई, सेम ले रखा है, सेम सेम सेम। तो अगर मैं पूरा ही तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तो क्या लफड़ाई का नहीं है कुछ भी यार, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच पॉजिटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच। ये वैल्यूज दे रखी है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए की। तो यार ये देखो ना, के ए और पीएच का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए, के ए ज्यादा पीएच कम। लगा दो अब ऑर्डर। तो ए बी सी डी सबसे ज्यादा देखो, 10⁻⁴, 5, 6, 10, तो सबसे ज्यादा के ए, क्योंकि ए का है, के ए का ऑर्डर क्या है, ए बी सी डी, तो पीएच का ऑर्डर क्या आ जाएगा, डी सी बी ए। देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये अपोजिट दे रखा है, पहला आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी हम स्टार मार्क कर देंगे इसके ऊपर, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, तो देखो इसमें क्या करना है। अपने को क्या बोला गया है, फर्स्ट डिसोसिएशन इज 100% और सेकंड डिसोसिएशन 50% है, किसका, H3PO4 का। तो देखो
H3PO4 जिसकी कंसंट्रेशन 2 इंटू में 10⁻⁻⁴ है। अगर मैं इसको 100% तोड़ देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा H2PO4 नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव। तो एक से क्योंकि एक ही बन रहा है तो इतने से कितना बनेगा 2 इंटू में 10⁻⁴ और यहाँ पे H पॉजिटिव भी कितना बनेगा 2 इंटू में 10⁻⁻⁴। अब ये बोल रहा है इसको हमने फर्दर तोड़ा 2 इंटू में -4 और ये टूटा है 50%। तो तोड़ दो भाई HPO4 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इसका 50% कितना हो जाएगा 1 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो 1 इंटू में 10⁻⁻⁴। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोल रहा है थर्ड इज नेग्लिजिबल, तो तीसरे को नेग्लेक्ट कर देना, ये आगे फर्दर टूटेगा उसको तो हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बोल रहा है कि बताओ पीएच क्या होगा। देखो H पॉजिटिव यहां से और H पॉजिटिव यहां से दोनों ही अपना इंपैक्ट डालेंगे, तो टोटल H पॉजिटिव कितने हुए, ये हो गए अपने पास 2 इंटू में 10⁻⁻⁴ प्लस में 1 इंटू में 10⁻⁻⁴। देखोगे तो 10⁻⁻⁴ कॉमन, 2 और 3, 2 और 1 3 हो गए इंटू 10⁻⁴। तो पीएच आ गई 4 माइनस लॉग 3, तो 4 माइनस 0.48, दैट इज 3.52। ये आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। चलो भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। इस पे भी मैं कहूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट तुमको मैं सिखाऊंगा एक्स्ट्रा कि जब पॉइंट में दे रखा हो तो एंटी लॉग कैसे लेना है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। पहले थोड़ा स्पेस के लिए कर देते हैं साफ। लिखने में ही जोर आता है, साफ करने में तो नहीं आता है ना। तो वही लोग, अब लिखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। ये बोल रहा है पीएस तुम्हारे पास है 4.7, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% है तो के ए का वैल्यू बता दो। अगर मैं देखता हूं के ए और अल्फा का फॉर्मूला, तो के ए वैसे इक्वल होता है सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा तो है, सी नहीं है। सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, पीएच का यूज करेंगे। तो देखो पीएच को मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग एच पॉजिटिव, दैट इज 4.7। लॉग एच पॉजिटिव क्या आ गया -4.7। ओके, अब क्योंकि मेरे को तो एच पॉजिटिव चाहिए तो मैं इस लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लूंगा, एंटी लॉग। तो एच पॉजिटिव बराबर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4.7। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, तुम लोग क्या कर देते हो इसमें, यहाँ पे आके और बोल देते 10⁻⁻⁴ हो गया। अरे ठीक है, ये चीज ठीक है, बट इससे आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये फंस जाएंगे हम। तो इसीलिए हमें एंटीलॉग कुछ इस प्रकार से लेना है। देखो नेगेटिव वैल्यू विद डेसिमल हो तो जो आगे होता है वो चला जाता है 10⁻⁻1 इंटू में ऐसी वैल्यू जिसका लॉग 1 माइनस 0.7 आए, यानी कि 0.3 आए, ऐसा कौन है, 2 है। तो जो H पॉजिटिव की वैल्यू आई मेरे पास वो हो गई 2 इंटू में 10⁻⁻⁵। अब देखो H पॉजिटिव की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है 2 इंटू में 10⁻⁵। तो H पॉजिटिव अगर मैं बताता हूं तो ये होता है सी अल्फा, और अपना जो के ए है वो है सी अल्फा स्क्वायर। तो मैं क्या के ए को ऐसे लिख सकता हूँ सी अल्फा इंटू में अल्फा, बस पुट कर दो वैल्यूज। तो के ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁻⁵, और अल्फा है इसमें 2%, यानी कि 2 डिवाइड बाय 100। तो क्या आ गया अपना 4 इंटू में 10⁻⁻⁷, दैट्स इट आंसर। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।